स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार दर्पण पे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या कुछ इसमें नया है, क्या कुछ इसमें अलग है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है जो 3 अप्रैल 2023 को आया था। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आइए देखते हैं। देखिए 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो 3 मई 2023 से रात के 11 बजे तक आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और पेमेंट 4 मई तक आप कर सकते हैं। ठीक। और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो 4 मई तक आप अ, चालान जनरेट कर सकते हैं और चालान सबमिट करने का 5 मई लास्ट डेट है। और 7 मई 2023 से 8 मई 2023 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन का इस बार रूल चेंज हुआ है। अगर आप पहली बार करेक्शन करेंगे तो 200 रुपये और अगर दूसरी बार करेंगे तो 500 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा करेक्शन के लिए। तो एसएससी हर मामले में अब चेंज करता जा रहा है। टेंटेटिव डेट ये तो आ ही गया है। 14 जुलाई से स्टार्ट है 2023 से। और टायर 2 का अभी कुछ दिन बाद बताया जाएगा आपको। आइए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। तो ये सब सारी पोस्टें हैं। लेवल 8 की 2 पोस्टें हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये 2 पोस्ट हैं जिसकी एज लिमिट 18 से 30 है। और बाकी लेवल 7 के पोस्ट हैं, एएसओ, सीएसएस में, आईबी में, रेलवे में, एक्सटर्नल अफेयर जो सबसे सबसे मतलब टॉपर्स का पसंदीदा है, एमई है, एएफएचक्यू, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, सीबीडीटी इंस्पेक्टर। ये भी टॉपर्स की पिछली बार बहुत से टॉपर्स ने 2000 एसएससी सीजीएल 2021 में इंस्पेक्टर का इनकम टैक्स चूज किया था। 10 में से आई थिंक 7 लोगों ने चूज किया था। ठीक। फिर ये जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर। ठीक। ये सारे लेवल 7 की पोस्ट है। उसके बाद लेवल 6 की पोस्ट आ जाती है जिसमें एएसओ है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी, सब इंस्पेक्टर एनआईए, एनसीबी। ठीक। उसके बाद लेवल 5 की है जो 18 से 27 साल वालों के लिए है, ऑडिटर कैग में, सीडीडीए में। ठीक। फिर लेवल 4 की भी है ये जो 2400 ग्रेड पे है, ये 2800 ग्रेड पे। ठीक। और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक। इसमें मतलब ये भी बताया गया है कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए इंस्पेक्टर, जैसे इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर, इन सब के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो आप फुलफिल करना है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर टायर 2 में पास हो जाते हैं और सपोज आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया और आप फिजिकल आप देने गए, अगर उसमें फेल हो गए तो फिर वहीं से आपका रिजेक्शन हो जाएगा। कोई पहले क्या होता था दूसरे विभाग में मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पिछले साल से एसएससी सीजीएल 2022 से ऐसा रूल अब हटा दिया गया। देखिए इस बार लोग को उम्मीद थी कि 20 से 40 हजार वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक टेंटेटिव वैकेंसी 7,500 ही है। ठीक। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर 10 से 12 हजार तक हो जाएंगी। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा वैकेंसी के लिए, जितनी वैकेंसी अभी तक सामने आई हैं आरटीआई द्वारा। ठीक। मैं आपको सूचना दे दूंगा अभी अगले अगले वीडियो में। ठीक। और ये सिटीजनशिप इंडिया का, नेपाल का, भूटान का रहना चाहिए। ठीक। जो सबसे मैटर इस बार ज्यादा बच्चों के लिए है, सरदर्द बना हुआ है एज लिमिट। ठीक। एज लिमिट जैसे सारे एग्जाम के लिए 1 जनवरी, पिछले साल भी एसएससी सीजीएल 2022 आया था तो उसके लिए 1 जनवरी 2022 एज लिमिट रखा गया था। ठीक। और अभी एसएससी सिलेक्शन फेज आया था, उसमें भी 1 जनवरी, लेकिन उसमें 1 अगस्त कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे अगस्त से पहले तक थे, अब वो मतलब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 30 क्रॉस कर जाएंगे और वो इलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। ठीक। तो ये इस बार काफी बच्चों का इसमें डिमांड आया है कि ट्विटर कैंपेन किया जाए इसके लिए। तो देखते हैं क्या डिसीजन बनता है।
जैसे बच्चे कहेंगे हम बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक। तो ये एज लिमिट है आपका 30 साल के लिए जो है 2 अगस्त 1993 और 1 अगस्त 2003 के बीच में बॉर्न होना चाहिए। इसी तरह ये सारे पोस्ट के लिए दिया हुआ है। ठीक। और इसमें एक सबसे खास बात है कि क्रूशल डेट। ठीक। ये क्रूशल डेट ये क्रूशल डेट है। जितने भी डॉक्यूमेंट आप जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप बनवाते हैं तो सबसे क्रूशल डेट जो होता है वो है 3 मई 2023 से पहले का रहना चाहिए। ठीक। ऐसा नहीं कि अगर आप 4 मई का लेके गए या 5 मई का तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक। तो इसका आप खास ध्यान रखेंगे। 3 मई 2023 से पहले का बना होना चाहिए और 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। 2023-2024 मतलब ये ईयर का रहना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर तो एक साल कम हो जाता है। ठीक। तो ये आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे इसका। और बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें आपको ज़्यादातर परेशानी हो रही होगी कि इसमें दिया होगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो सेंट्रल बनना चाहिए, लेकिन चूंकि देखिए सेंट्रल और स्टेट में अंतर नहीं होता है। तो जो स्टेट का बनता है वही लगभग लगभग सेम सेंट्रल का भी होता है, बस हिंदी इंग्लिश में अंतर होता है। तो ऐसा कुछ उसमें नहीं होगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि ज़्यादा परेशानी होगी। ओबीसी के लिए भी सेंट्रल का जो डॉक्यूमेंट होता है शायद 1 साल के लिए वैलिड होता है। और तो उसके लिए आप बनवा लीजिएगा 3 मई 2023 से पहले का। और ये कुछ इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हर पोस्ट के लिए। तो कॉमन देखिए जो एएओ है उसके लिए कुछ अलग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगता है, नहीं तो बाकी सब के लिए आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं वही बहुत है। ठीक है। और आपका जो कट ऑफ डेट है जैसे मतलब आपकी डिग्री 1 अगस्त 2023 से पहले की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिग्री भी 1 अगस्त के बाद का लेके जाएंगे तो नहीं मान्य होगा, आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक। तो इसका भी आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक। ये बताया है कैसे फॉर्म भरना है। ये हमको लगता है सबको पता ही होगा। नहीं परेशानी होगी तो बताइएगा, मैं एक फॉर्म फिल करने का भी वीडियो बना दूंगा। ठीक। और इसकी में अभी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पिछले साल जैसा ही होगा। टायर 1 टायर 2। ठीक। टायर 1 में 4 सेक्शन होंगे। ठीक। रीजनिंग, जीएस और क्वांट और इंग्लिश 25-25 मार्क के होंगे। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 मार्क की, घंटे टाइम मिलेगा। ठीक। और सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, गलत के लिए 0.5 नंबर। ठीक। फिर टायर 2 में पहले मैथ और रीजनिंग का होगा 30-30 क्वेश्चन। फिर उसी कंटिन्यू में ही इंग्लिश और जीएस का भी हो जाएगा 45 और 25 क्वेश्चन का। ये टोटल हो जाएंगे आपके 390 नंबर। फिर उसी सीटिंग में कंप्यूटर का भी हो जाएगा 20 क्वेश्चन। फिर कुछ देर आपको ब्रेक दिया जाएगा, मे बी 1 आवर और 1.5 आवर। उसके बाद आपका ये टाइपिंग टेस्ट होगा। ये दोनों आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे सीपीटी पोस्ट, जैसे इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की, एसओ की, उसमें सीपीटी हायर कट ऑफ जाएगी। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप मिनिमम 18 नंबर लाकर पास हो जाए। ठीक। इसके लिए आपको हायर नंबर भी लाने पड़ेंगे। और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग का मान है तो टाइपिंग के लिए भी हायर कट ऑफ सेट किया जाएगा। ठीक। और ये स्टेटिक्स का 100 क्वेश्चन आएगा 200 नंबर का। और जनरल स्टडी फाइनेंस का भी सेम होगा। ठीक। और इसमें मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी है। टायर 1 में तो नहीं, टायर 2 में सेक्शनल कट ऑफ भी है। कुछ मिनिमम कट ऑफ है, उसको आपको पार करना ही हो। ऐसा नहीं है कि आप मैथ रीजनिंग में लेते हैं 90 में 90 और जीएस में कम नंबर लेके चले आए, फेल हो जाए। तो सारे सब्जेक्ट पर आपको बराबर मेहनत करनी है। पहले क्या करते थे लड़के, मैथ और इंग्लिश ही खूब पढ़ते थे, लेकिन अब जीएस भी आपको उतना ही ध्यान देना है। ठीक। बाकी सब इसमें कुछ नया नहीं है, वही बताया वही सब लिखा हुआ है, सारा निचोड़ आपको बता दिया। ये देखिए सीपीटी वाली कौन सी पोस्ट है, सीएसएस, एएसओ इन सीएसएस, एमईए, एएफएचक्यू, असिस्टेंट्स,
SFIO, ठीक, GSI, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक, ये सब CGST इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, CBIC, ये सब पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इन सब के लिए CPT हाई जाएगी, यानी कंप्यूटर का जो पेपर है उसका हाई कट ऑफ सेट किया जाएगा। ठीक। और जो जैसे टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपको 2000 की डिप्रेशन करने होंगे, 15 मिनट में आसानी से हो जाते हैं। अगर आपका थोड़ा भी मतलब 27 का स्पीड चाहिए, लेकिन वहाँ कीबोर्ड बहुत ही बेकार मिलती हैं, तो आप लगभग 30 से 35 का स्पीड अगर लेके चलते हैं तो आपका आसानी से वहाँ हो जाएगा, ऐसे कोई इशू नहीं आएगी। ठीक। ये सिलेबस है, मेंस और प्री का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, बस कुछ टॉपिक मतलब एक्स्ट्रा है मेंस में, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया। ठीक। देखिए, ये कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए आपको फिजिकल चाहिए, जैसे इंस्पेक्टर, इन सबों का पोस्ट का अगर फाइनल फिलअप करते समय आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड को मीट कर पाते हैं या नहीं। इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर, एग्जामिनर इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, CBIN सब इंस्पेक्टर, NCB, CBI सब इंस्पेक्टर, NIA, इन सब के लिए आपको कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रहना चाहिए। ये बता देते हैं आप, ये मिनिमम आपको कुछ ना कुछ नंबर लाने पड़ेंगे सेक्शनल। इससे कम नंबर अगर आप सेक्शनल में लाते हैं तो आप फेल मान लिए जाएंगे, आपके आगे का पीछे की नहीं। तो जनरल के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25%, और बाकी SC ST बाकी सारी कैटेगरी के लिए 20%। ठीक। और ये जो इरर अलाउ है टाइपिंग में, ये जनरल के लिए 20%, OBC के लिए 25%, और बाकी SC ST के लिए 30%। तो इसका आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक। तो यही कुछ है। अगर आपको फॉर्म फिलअप में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिएगा, उसको भी सही से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और आगे इस पर जीएस की कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो डाली जाएंगी टॉपिक वाइज, जिससे आपको, अगर वही आप क्लियर कर लेंगे तो 25 में से कम 15 15 नंबर आपकी कुछ ही वीडियो में, 4 से 5 वीडियो में आपकी कंफर्म हो जाएंगी। ठीक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।